ती के अवसर पर विचार गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे सीनियर साथी कॉमरेड जनार्दन सिंह जी और यहाँ पे उपस्थित मित्रों एवं साथियों साथियों जो हमारा विषय वस्तु है महंगाई। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं जैसे कल कारखाने, फैक्ट्रियां और कृषि में लगने वाले खाद बीज एवं सेवा व्यापार, इनके उत्पादन के साधन के जो मालिक हैं वो पूंजीपति वर्ग है। वो पूंजीपति वर्ग है और इस इनके द्वारा जो उत्पादन किए जाते हैं, इनके संसाधनों से जो उत्पादन किए जाते हैं उन्हें जो है कि पूंजीवादी प्रणाली कहा जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कम लागत में माल सामान तैयार करना और महंगे दामों में बेचकर लाभ मुनाफा कमाना। साथियों, पूंजीवादी व्यवस्था में महंगाई कम न होकर बल्कि और ही बढ़ती जाती है और महंगाई बढ़ने के और भी कई कारण हैं। जैसे में नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद जो जनता की उपभोग की वस्तुएं थी, उपयोग की वस्तुएं थी, उनके उत्पादन को कम कर देने के कारण जो है कि महंगाई बढ़ती है। दूसरा कारण जो विदेशी कर्जे हैं, जो विदेशी कर्जे हैं और उसके एवज में भारत के जो उत्पादन माल सामान है उसको विदेशों में निर्यात किया जाता है कर्जे के तौर पे, और जब देश में उसका अभाव होने लगता है तो उसकी वजह से देश में महंगाई बढ़ने लगती है। साथियों, महंगाई बढ़ने का तीसरा कारण यह है कि सरकार द्वारा जो माल सामान है उन पर टैक्स लगाए जाने के कारण भी महंगाई बढ़ती है। चौथा कारण यह है कि आज पूंजीवादी दौर में, प्रतियोगितावादी दौर में, कि हमारा पूंजीपतियों द्वारा कि हमारा माल बिक जाए तो हमारा माल बिक जाए, तो उस बिकवाने के होड़ में जो खेल खिलाड़ी हीरो हीरोइन हैं, जिसे हम हरामखोर तबका कहते हैं, इनके द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है और मोटी रकमें ली जाती है। उसका टैक्स भी जनता से ही वसूला जाता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। डॉलर के मुकाबले जब रुपया कमजोर हो जाता है उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ती है। जो कृषि के सामान हैं उनके मूल्यों में वृद्धि हो जाना, जो कृषि के सामान है उनके मूल्यों में वृद्धि हो जाना, और सरकार जो द्वारा जो सब्सिडियां दी जाती हैं उसको घटाए जाने के कारण भी महंगाई बढ़ती है। साथियों, एक प्रश्न है कि आज इस दौर में, पूंजीवादी दौर में, आम जनता के जो क्रय शक्ति थी वो घटी है। खरीदने की क्षमता आज के दौर में आम जनता के पास नहीं है। क्रय शक्ति घटने के कारण बाजारों में माल सामान सस्ते होने चाहिए, मगर नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद जो
ये व्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था, उसके द्वारा जो है कि सामानों के उत्पादन कम कर दिए जाते हैं और महंगाई घटने की वजह से और जो है कि बढ़ती जाती है। क्रय शक्ति कम होने के कारण महंगाई को जो है कि बाजारों में माल सस्ता हो जाना चाहिए, मगर माल सस्ता नहीं होता बल्कि और बढ़ता जाता है। पूंजीपतियों द्वारा मालों को डंप कर लिया जाता है, उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ती है। और अंतिम बात यह है साथियों कि जो आज के दौर में जो महंगाई बढ़ रही है, जो धनाढ्य वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जिनकी आमदनियां लाखों करोड़ों में है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे ग्रसित होने वाले लोग अधिकतर गरीब किसान, मिडिल क्लास ही होता है। अगर बाजारों में 200 रुपए किलो टमाटर हो जाए तो पूंजीपतियों पर इसका कोई असर पड़ता नहीं है, बल्कि हम आम जनता पर ही इसका असर पड़ता है। तो साथियों, इससे मुक्ति पाने के लिए एक ही रास्ता है, अक्टूबर क्रांति जो रूस में हुई थी। रूस में लेनिन के नेतृत्व में क्रांति होती है और 1917 में, और क्रांति होने के बाद वहां पर हवा की तरह रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जो है कि मुक्त कर दिया जाता है। तो उसी फार्मूले के तहत हम लोग ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो शोषणकारी व्यवस्था है, इसको पलटकर और समाजवाद की स्थापना करेंगे, तभी जाके हमें मुक्ति मिल सकती है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।